हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 भागा लिया है और चारों बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है और चारों अलग अलग तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले भाग करने के लिए आप लोगों को 2 का टेबल आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए और यहाँ पे 4 और 5 का टेबल तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। जो मेरा पहला प्रश्न है, यहाँ पे 8 को 2 से भाग लगाना है। किसको? 8 को 2 से भाग लगाना है। तो किस तरह से हम लोगों को भाग लगाना है वो आप लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले जब 2 का टेबल हम लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का टेबल जब लिखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, है कि नहीं। तो हम लोगों को देखना है कि ये जो मेरा 8 आया है ना, कितना बार हम टेबल पढ़ें, कितना बार हम पहाड़ा पढ़ें कि मेरा यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो तो जरा, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 चौक 8, यानी कि 2 4 जा। तो जो मेरा 4 है ना, 4 टाइम्स हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखना है और पढ़ के जो मेरा 8 आया ना, और 1 बार 8 हमको 8 के नीचे लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटा सा हमको लाइन देना है और यहाँ पे हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि घटाना है। और 8 में 8 घटेगा तो मेरा क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को भागा देना है कि 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग सबसे पहला संख्या 1 है और हम लोगों को 3 से भाग देना है 126 को, ठीक है। तो क्या हम लोग ये देखेंगे कि 3 का टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। और जब 3 का टेबल में 1 नहीं आता है तब हम लोग यहाँ पे 12 लेंगे। कितना लेंगे? 12 लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम 3 का टेबल लिखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12। तो अब देखो तो 3 का टेबल में मेरा 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना बार में आ रहा है? 4 बार में आ रहा है। 3 4 जा 12। तो जो मेरा 4 है ना, यहाँ पे लिख देना है। और जैसा कि हमने बताया है कि जो मेरा 12 आ गया है तो 12 के नीचे एक बार फिर से लिखना है। यहाँ पे फिर से आपको 12 लिखना है और एक छोटा सा लाइन दे के हम लोगों को माइनस कर देना है, यानी कि 12 में 12 जाएगा तो मेरा 0 बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो मेरा 6 है ना, भाग जब हम लोग करते हैं तब जब मेरा 0 आ जाता है उसके बाद हम उसका अगला वाला एक ही संख्या उतार सकते हैं, यानी कि मेरा एक संख्या 6 है और 6 को हमको उतार देना है। अब हम लोगों को देखना है, फिर से 3 का टेबल पढ़ना है फिर से, ठीक है ना, कि 6 कितना बार में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2 बार जब हम लोग पहाड़ा पढ़ें तो 6 आया। तो 2 बार जो पहाड़ा पढ़ें वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है। और जो मेरा 6 आ गया है यहाँ पे हमको फिर से एक बार 6 लिख देना है और इसको माइनस करना है। 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस साइन भी कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग भाग दिए तब मेरा ये जो है आंसर 42 आया, जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो मेरा शेष है वो 0 आया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को द वे के साथ एक लाइक्स तो बनता है ना, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम लोग जब आगे भाग करेंगे तो हमको 4 का टेबल में 9 आना चाहिए, यानी कि 9 को 4 से भागा देना है। तो क्या 4 का टेबल में 9 आता है? तो चलिए हम लोग टेबल थोड़ा सा लिखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। यहाँ पे जब टेबल लिखते चल जा रहे हैं तब देखेंगे कि 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, लेकिन 9 नहीं आता है। तब भाग का रूल्स बोलता है कि जो मेरा संख्या है 9 है ना, उससे मेरा कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और हमको जो टेबल का संख्या है उसी को लिखना है, अपना मन से कोई संख्या नहीं लिखना है। यही तुम लोगों को याद रखना है। यानी कि 4 का पहाड़ा में 9 आना चाहिए था, नहीं तो 9 से कम संख्या लिखना है, उससे जस्ट एक बार कम, यानी कि 3 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो हमको यहाँ पे 2 बार पहाड़ा ही पढ़ना है। कितना बार? 2 बार, ठीक है। तो 4 दूना 8, यहाँ पे मेरा 2 बार भागा लग जाएगा और जो मेरा 8 है यहाँ पे 8
लिख देना है और एक छोटा सा संख्या देंगे और यहाँ पे घटा देना है, ठीक है ना। यानी कि 9 में 8 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 8 बचे, सॉरी 9 में 8 जाएगा तो मेरा 1 बचेगा। तो इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि इस तरह से मेरा शेषफल निकल कर आता है। यहाँ पे भागफल मेरा 2 हो गया, ठीक है, और जो मेरा शेषफल है यानी कि शेष है वो मेरा 1 निकल कर आया है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग शेष वाला भागा भी बनाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक नया भाग। सबसे पहले एक संख्या लेंगे भाग लगाने के लिए 5। तो क्या 5 का टेबल में 5 आता है? बिल्कुल 5 का टेबल हम लोग एक बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 इकाई 5। तो एक बार में मेरा 5 आता है तो हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देंगे और जो मेरा 5 आया है 5 के नीचे ही हमको एक बार फिर से लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको घटा देना पड़ता है। 5 में 5 जाएगा, हम लोग क्रॉस साइन भी देते हैं या 0 भी लिखते हैं, ठीक है। फिर से हमको नेक्स्ट जो है मेरा 8, इसको हमको उतार देना है। क्लियर है। अभी 8 उतारने के बाद हम लोग टेबल जब पढ़ेंगे तो अभी हमने क्या बताया कि टेबल का संख्या ही लिखना है, यानी कि 5 दुना मेरा हो जाता है 10। तो हम लोग यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते, उससे कम लिखना है, यानी कि हमको 5 ही लिखना पड़ेगा। जो मेरा पहाड़ा का संख्या है वही लिखना पड़ेगा, अपना मन से हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। यानी कि फिर से हमको एक ही बार लगाना पड़ेगा, 5 इकाई 5, क्योंकि हाँ, तो जैसा कि हमने बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को 8 उतार लेना है और जो मेरा संख्या होना चाहिए वो 8 से कम होना चाहिए और पहाड़ा का संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे एक बार लगाना है 5 इकाई 5 और फिर हमको घटा देना है। एक छोटा सा लाइन लेंगे और 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे मेरा 3 बचेगा। अब यहाँ पे जो मेरा भागफल हो जाएगा वो मेरा 11 होगा और जो मेरा शेषफल होगा वो मेरा 3 आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारा रूल्स याद रखना पड़ेगा, तभी आप भाग सही सही बना सकते हैं। चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है तो उसे शेयर जरूर करें ताकि उसे एक बेस्ट स्टूडेंट्स बनना है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।